आज की वीडियो में हम जानेंगे विटामिन डी की कमी के लक्षण, टेस्ट और इलाज के बारे में। किस तरह से डॉक्टरों द्वारा विटामिन डी की कमी को पूरा किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम विटामिन डी की कमी के सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे थकान और कमजोरी, मतलब कि हर समय थकान महसूस होना, काम करने की इच्छा ना होना, या फिर पेशेंट को हड्डियों में दर्द महसूस होता है, खासकर कमर, घुटनों और जोड़ों में दर्द या भारीपन, मांसपेशियों में ऐंठन, बार बार मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द होता है, बालों का झड़ना, खासकर महिलाओं में ये एक बड़ा लक्षण हो सकता है, डिप्रेशन या मूड खराब होना, बिना वजह उदासी या चिड़चिड़ापन, बार बार बीमार पड़ना, और इम्यूनिटी कमज़ोर होने से सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी होना। अगर शरीर में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। और गाइस, इसको पूरे तरीके से क्लारीफाई करने के लिए टेस्ट भी कराया जाता है। इस टेस्ट का नाम है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। ये एक नॉर्मल ब्लड का टेस्ट है जो किसी भी लैब में हो जाता है। सुबह खाली पेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कभी भी किसी भी टाइम करवा सकते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 30 से 100 एन पर ml होती है, और 20 से 30 एन पर ml में हल्की कमी पाई जाती है। वहीं अगर 20 से कम है तो बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। और ये टेस्ट ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, लगभग 500 से 1000 या 1200 रुपये में किसी भी लैब पर हो जाता है। अब हम जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए गाइज, धूप से विटामिन डी ले सकते हैं। सुबह 10 से 11 बजे या फिर शाम 4 से 5 बजे तक 15 से 20 मिनट धूप में रहे। हाथ पैर और चेहरा खुला रखें, ज़्यादा कपड़े ना पहने। और भारत में गर्मियों में कम समय और सर्दियों में ज़्यादा समय लेना चाहिए। इसके अलावा अंडे की सफ़ेदी या फिर मछली, दूध, दही, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जूस भी आप पी सकते हैं, जैसे ऑरेंज जूस हो गया या सीरियल्स हो गया, ये भी आप ले सकते हैं। और गाइस, आप विटामिन डी की टैबलेट भी ले सकते हैं, जैसे सेलकाल टैबलेट। सेलकाल टैबलेट टोरेंट कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और 15 टैबलेट की स्ट्रिप होती है, जिसका एमआरपी 158 रुपये होता है। और इसमें कैल्शियम और विटामिन डी3 देखने को मिल जाएगा। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो सेलकाल टैबलेट शरीर में हड्डियों को मजबूत करती है, हड्डियों की ग्रोथ करती है। और मांसपेशियों में दर्द होता है या घुटनों में दर्द होता है, चलते फिरते दर्द होता है, इस तरह के दर्द को कम करती है। कमज़ोर हड्डियां होने की वजह से शरीर में थकान महसूस होती है, चलते फिरते चक्कर आते हैं, इस तरह की समस्या को भी ये टैबलेट काफ़ी अच्छे से ठीक करती है। और इसके अलावा दांत कमज़ोर या फिर बालों का झड़ना, नाखून कमज़ोर, इस तरह की समस्या को भी ये टैबलेट काफ़ी अच्छे से ठीक करती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में ऐड किया गया है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने की, कैल्शियम की कमी को पूरा करने की ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टैबलेट है। डॉक्टर द्वारा भी इस टैबलेट को बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। अगर किसी पेशेंट को एलर्जी की समस्या है तो ऐसे में इस टैबलेट को ना लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट हाइपर कैल्सीमिया का है, यानी अगर किसी पर्सन का कैल्शियम पहले से ही हाई है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा किडनी और हार्ट लीवर वाले पेशेंट भी इस टैबलेट को डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज़ करें। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में भी डॉक्टर के अनुसार ही इस टैबलेट को यूज़ करें। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, स्टमक अपसेट, यानी कब्ज़ बन सकता है, पेट में सूजन या फिर पेट में दर्द हो सकता है, पेट में परेशानी, इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। अब हम लास्ट में जान लेते हैं इस टैबलेट की डोज के बारे में। तो देखिए गाइस, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। और किसी पेशेंट को पूरे दिन में सिर्फ एक टैबलेट भी लेने की सलाह दी जाती है। ये सब पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट को ओडी के रूप में एक टैबलेट लेनी है या फिर बीडी के रूप में। तो एक्यूरेट डोज के बारे में आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।